बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान का नवाज शरीफ को बड़ा चैलेंज और अदालत का तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हक़ में बड़ा फैसला, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन अब ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर के वस्त में पाकिस्तान में आ सकते हैं और उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान नहीं आना। जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान आकर मेरा मुकाबला करो। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को कहा है कि अपनी पसंद के हलके का इंतखाब करो और वहाँ पर मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। और इमरान खान साहब ने साथ ये भी कहा है कि मैं इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाऊँगा। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को चैलेंज किया है कि मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ो और जीत कर दिखाओ। जबकि दूसरी जानब ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब को हो सकता है कि इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना हो। तो अब देखना यह है कि जब इंतखाबात का ऐलान होता है तो उसके बाद क्या सूरत सामने आती है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। नाज़रीन कराम, आज अदालत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 12 कारकुनों को बाइज्जत बरी कर दिया है। और अहम बात यह है कि इन कारकुनों पर इसलिए मुकदमा बनाया गया था कि इन्होंने तोड़ फोड़ की है, मगर इनके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आए, जिसके बाद अदालत ने तहरीक लब्बैक के कारकुनों को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो नाज़रीन कराम, इससे यही साबित होता है कि इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन पर जो मुकदमात बनाए गए थे उनमें कोई हकीकत नहीं थी। यही वजह है कि अब अदालतें तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर बने हुए मुकदमों को ख़त्म कर रही हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।